बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो दिस इज़ मॉड्यूल नंबर 5। इसमें हम बात करेंगे बकलिंग ऑफ कॉलम्स। तो सबसे पहले हम इलर बकलिंग फार्मूला की बात करेंगे कि हमारे पास स्टार्ट लेंगे बकलिंग क्या होती है, देन इलर बकलिंग फार्मूला, और फिर हम उस पर एग्जाम्पल्स करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द बकलिंग। सो बकलिंग हमारे पास क्या होती है, लेटरल डिफ्लेक्शन ऑफ कॉलम। अगर हम कॉलम के फेलियर्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक शार्ट कॉलम है। शार्ट कॉलम हमारे पास जस्ट लेट्स अज्यूम दिस इज एक कॉलम आपके पास ये है, एक कॉलम आपके पास ये है। आपने दोनों पर क्या किया, सेंट्राइडल लोड अप्लाई किया। जस्ट ये याद रखना है कि आपके पास इलर बकलिंग फार्मूला हो तो लोड का सेंट्राइडल होना और कॉलम का पहले बिल्कुल स्ट्रेट होना लाजमी है। ये दो एजम्पशन हो तभी आप इलर बकलिंग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कॉलम आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट था और आपके पास क्या था, आपने सेंट्राइडल लोड अप्लाई किया। सो आपके पास ये वाला कॉलम क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। मतलब ये वाला कॉलम आपके पास क्रश हो जाएगा और ये वाला कॉलम आपके पास इस तरह बकल हो जाएगा। सो ये वाला जो इसकी डिफ्लेक्शन होगी, लेटरल डिफ्लेक्शन, इसको हम बकलिंग कहते हैं। सो हमारे पास कॉलम कितने लोड पे बकल होगा, या हमारे पास बकलिंग के लिए मिनिमम पहले बकल होगा या पहले क्रश होगा, ये सब कुछ हमारे पास हमें पता लगता है इलर बकलिंग फार्मूला से। सो हम उसकी डेरिवेशन में नहीं जाते। जैसे अगर फार्मूले की बात की जाए तो फार्मूला के बाद हमारे पास जो लोड होता है बकलिंग लोड, पी क्रिटिकल। पी क्रिटिकल हमारे पास एक ऐसा लोड होता है कि जिस वक्त हमारे पास कॉलम बिल्कुल जस्ट बकल होने वाला हो। फॉर एग्जाम्पल अगर उसके बाद उस पर ऊपर आप फूंक भी मार देना तो आपके पास वो क्या हो जाए, बकल हो जाए। सो पी क्रिटिकल हमारे पास ऐसा लोड होता है कि जिस वक्त हमारे पास कॉलम बिल्कुल वर्ज ऑफ बकलिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल इस पे जैसे अगर पी क्रिटिकल लोड लगाए उसके बाद जैसे आप इसको हल्का सा भी पुश कर दें और आपके पास क्या होगा, बकल होगा। ये जस्ट इन बिटवीन बकलिंग एंड नॉन बकलिंग वाला आप इसको लोड कह सकते हैं। सो पी क्रिटिकल का फार्मूला अकॉर्डिंग टू इलर बकलिंग फार्मूला दैट विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल इफेक्टिव प्लस स्क्वायर। सो सबसे पहले अगर हम इसके पैरामीटर की बात करते हैं तो आपके पास पाई स्क्वायर और ई तो आपके पास जस्ट जनरल पैरामीटर है। देन आपके पास है आई। आई विल बी द लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जांपल आपके पास ये देखें तो आपके पास पी क्रिटिकल और आई का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। पी क्रिटिकल और आई का आपके पास क्या डायरेक्ट रिलेशन है। फॉर एग्जांपल एक केस में आपके पास आई 23 है और दूसरे में फॉर एग्जांपल लेट्स एज्यूम आपके पास कितने 75 है। सो आपके पास जैसे ही ये लोड 23 को पी क्रिटिकल इस लोड को पहुंचेगा कि आपके पास अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 23 हो और उस पे वो क्या हो जाएगा, बकल हो जाएगा। लेट्स एज्यूम बाकी सारे प्रॉपर्टीज आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। पाई स्क्वायर ई आई और एल इफेक्टिव सब कुछ कांस्टेंट है। तो जैसे ये 23 पे पहुंचेगा पी क्रिटिकल अपनी वैल्यू को पहुंच जाएगा। आपके पास ये 23 वाली जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगी इस एक्सिस के अराउंड बकल हो जाएगा। आपके पास 75 वाले की बारी भी नहीं आएगी। सो जस्ट आपके पास आई विल बी द आई मिनिमम। ये आपके पास उस केस में जब आपके पास कॉलम जस्ट एक ही कंडीशन में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कॉलम लगाया हुआ है, ये दोनों तरफ से फिक्स है। आपके पास ये आई एक्स के अराउंड जब एक्स एक्सिस बकल होना चाहे तब भी फिक्स हो और जब अराउंड वाई एक्सिस बकल होना चाहे तब भी फिक्स हो। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी कंडीशन है कि जब ये अराउंड एक्स एक्सिस बकल होते हैं तो ये आपके पास फ्री है, अराउंड वाई एक्सिस बकल होता है तो आपके पास क्या है, फिक्स है। तो उस केस में आपको आई मिनिमम भी यूज करना होगा, आई मैक्सिमम भी यूज करना होगा। आई वाई और आई एक्स आपको दोनों एक्सिस पे उसको निकाल के देखना होगा कि वो किस पे बकल होता है। जब आपके पास टॉप की कंडीशन डिफरेंट हो तो आपको दोनों आई यूज करके उसकी क्रिटिकल वैल्यू निकालनी होगी। नाउ आपके पास तीसरा टर्म में आपके पास एल इफेक्टिव। अब एल इफेक्टिव क्या है, सो इफेक्टिव लेंथ हमारे पास दो ऐसे पॉइंट के दरमियान की लेंथ है जिन पे आप हमारे पास डिफ्लेक्शन जीरो हो। एल इफेक्टिव विल बी द लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स इन बकलिंग सिनेरियो जहां पे आपके पास डिफ्लेक्शन क्या हो, जीरो हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है, एक पिन कॉलम है तो दिस विल बी बकल लाइक दिस। तो आपके पास वो वाला पॉइंट जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो हो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आपके पास क्या है, डिफ्लेक्शन जीरो है और यहाँ पे आपके पास क्या है, डिफ्लेक्शन जीरो है। अगर इस कॉलम की लेंथ एल है तो एल इफेक्टिव भी आपके पास क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। मतलब जितनी लेंथ होगी वही लेंथ हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ना आपके पास अगर दूसरा सिनेरियो हो, आपके पास ये यहाँ पे क्या हो, फिक्स हो और यहाँ पे आपके पास क्या हो, पिन हो, तो ये लेट्स अज्यूम शायद ये कुछ इस तरह बकल करेगा। सो इस केस में आपके पास एक पॉइंट तो ये है जहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो है, दूसरा पॉइंट आपके पास फिक्स पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट है। तो इस केस में आपके पास 0.7 टाइम ऑफ एल हो जाएगा अगर इसकी लेंथ आपके पास क्या है, एल है। सिमिलरली अगर आपके पास दोनों क्या हो, फिक्स हो, तो ये आपके पास कुछ इस तरह बकल करेगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0.5 टाइम ऑफ एल। और अगर आपके पास क्या हो, फ्री हो, तो आपके पास ये कुछ इस तरह बकल करेगा। इस केस में जिन दो पॉइंट के दरमियान डिफ्लेक्शन जीरो हो या और लेट्स अज्यूम इस रेफरेंस लाइन के अराउंड आपके पास इसकी डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो है। सो इस केस में आपके पास ये लेंथ क्या हो जाएगी, 2 टाइम ऑफ एल हो जाएगी। जैसे आप याद भी रख सकते हैं या इस तरीके से आप हर बार डिराइव भी कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों स्पॉट पिन हो, इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल टू एल। पिन और फिक्स हो, इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल टू 0.75 ऑफ एल। फिक्स के केस में 0.5 और फिक्स और फ्री के केस में 2 एल के बराबर होगी।
सो नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑन एरर बकलिंग फार्मूला। हमारे पास क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ दिया होगा, हमारे पास एक W6 क्लास 15 सेक्शन दिया हुआ है। हमारे पास W6 क्लास 15 अगर आप देख सकते हैं तो इसको टॉप सेक्शन में ड्रा किए, दिस इज अ वाइड फ्लैंज सेक्शन। हमारे पास ये y x दोनों स्पॉट इसके फिक्स हैं, टॉप भी और बॉटम भी, और इसके अलावा इसको अलॉन्ग x एक्सिस क्या किया हुआ है, ब्रेस किया हुआ है। मतलब आप ये समझ सकते हैं जैसे ही ब्रेसिंग का लफ्ज कहा जाए तो आप ये समझ सकते हैं इस पॉइंट पे आपके पास ये एज अ पेन ट्रीट करेगा। सो आपके पास x की डायरेक्शन में ब्रेस किया हुआ है, लेकिन ये हमारे पास अलॉन्ग y एक्सिस ब्रेस हुआ है। x की डायरेक्शन में ब्रेस किया है तो अलॉन्ग y एक्सिस ब्रेस हुआ। अगर आप इस बात को समझें तो हमारे पास ये देखें, अब मैंने इसको इस डायरेक्शन में ब्रेस कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये लगा दिया। अब ये अगर अलॉन्ग x एक्सिस बेंड होना चाहिए, x एक्सिस बकल होना चाहिए, तो x एक्सिस इसकी ये अलॉन्ग x एक्सिस मतलब x एक्सिस के अराउंड, तो आपके पास ये इस तरह बकल होगा या इस तरह जाएगा, तो इसका कुछ भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये अलॉन्ग y एक्सिस बकल होना चाहिए, मतलब अलॉन्ग y एक्सिस का ये है कि ये या तो इस तरफ आएगा या उस तरफ जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ x। अलॉन्ग y एक्सिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ x। सो ये आपके पास अलॉन्ग अराउंड y एक्सिस अगर बकल होना चाहिए तो इस तरफ आएगा, तो इस तरफ आपके पास यहाँ पे ये क्या हुआ, ब्रेस हुआ है। अगर उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, ब्रेस हुआ है। सो अगर मैं अराउंड y एक्सिस बकल होने की बात करूँ तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा या फिर इस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर अराउंड x एक्सिस बकल होने की बात करूँ तो x एक्सिस के अराउंड, तो आपके पास या तो इस डायरेक्शन में आएगा या इस डायरेक्शन में आएगा। सो हमारे पास सब केसेस में आपके पास बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ पी क्रिटिकल when buckling along x axis, अगर जब x axis के along buckle हो रहा है तो x axis के along ये एज x axis के along आपके पास ये इसके दोनों स्पॉट आपके पास क्या होंगे, फिक्स होंगे। टॉप भी फिक्स है तो बॉटम भी आपके पास क्या है, फिक्स है। तो x axis के along ये इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, फिक्स। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको ड्रा करूं तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, फिक्स और टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 24 फीट। नाउ आपके पास पी क्रिटिकल इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI, कॉलम इज ऑफ स्टील, तो E आप लिख सकते हैं। I will be when buckling along x axis, तो I will be IX, that is 29.14 divided by L effective का स्केल, so pi square, that is if we are using this तो then आपके पास क्या हो जाएगा 29,000 multiply by IX, that is 29.1 divided by L effective, so L effective will be फिक्स के केस में हमने क्या कहा था कि ये कुछ इस तरह बेंड होगा, तो L effective will be 0.5 multiplied by 24 multiplied by 12 आपके इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 आपके पास इसलिए कि आपके पास इफेक्टिव लेंथ 0.5 टाइम ऑफ L होगी, 24 इसकी आपके पास क्या है, लेंथ है। जैसे आप इसको कैलकुलेट कर दें तो यहाँ से आपके पास पी क्रिटिकल की वैल्यू आ जाएगी, डेट विल बी 401.7 के। नाउ सेम जब हम बात करेंगे पी क्रिटिकल अलॉन्ग y, सो आपके पास पाई स्क्वायर सेम रहेगा, ई सेम रहेगा, और आपके पास आई एक्स की जगह क्या यूज हो जाएगा, आई वाई यूज हो जाएगा 9.32, बट आपके पास एल इफेक्टिव टोटली चेंज हो जाएगी। एल इफेक्टिव के केस में अब आपके पास क्या है, अब यहाँ पे आपके पास आप ये अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे आपके पास क्या है, सॉरी पेन लगी हुई है। सो कॉलम आपके पास बकल होगा किस तरह, ये आपके पास इस तरह, सो ये आपके पास या तो आप इस ऊपर वाला फॉर्मूला, या तो आपके पास ये वाला पोर्शन लेंगे बकलिंग के लिए, या फिर आप डाउन वाला पोर्शन लेंगे, नहीं तो आपके पास यहाँ पे फोर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो जस्ट आपने जो बकल हो रहा है फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सिंगल इसका बकलिंग वाला फॉर्मेट लेना है। अगर आप पूरा ये ले रहे हैं तो आपके पास ये डबल फॉर्मेट में आ जाएगा, मतलब इसमें 2 बार बकल होगा। तो जब ये फार्मूला यूज करते वक्त जब भी हम पाई स्क्वायर EI डिवाइडेड बाय L इफेक्टिव का स्क्वायर, तो हम वो वाला पोर्शन लेंगे जिसमें ये एक बार बकल हुआ हो। तो एक बार बकल आपके पास ये यहाँ से ऊपर हुआ है, तो इस केस में आपके पास टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी, 12 फीट, और कॉलम की कंडीशन क्या हो जाएगी, फिक्स्ड पेन को जो भी आप यूज करना चाहें, तो डेट विल बी इक्वल टू 0.7 टाइम ऑफ टोटल लेंथ इज 12। जो आपके पास अब यहाँ पे 24 नहीं यूज करनी, हमने जस्ट 1 वाला यूज करना है, तो उसके लिए 12 फीट है, और मल्टीप्लाई बाय 12 टू कन्वर्ट इट इनटू इंचेस। सो यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ अगर आप यहाँ से देखें तो आपके पास क्या है 401, और आपके पास along y axis 262.5। सो हमने इसको y axis के along ब्रेस भी किया है, लेकिन आपके पास ड्यू टू द लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये फिर भी आपके पास किस तरफ बकल होगा, अराउंड y axis बकल होगा। लेकिन हमारे पास ये चेक करना होता है कि ये पहले बकल होगा या पहले यील्ड होगा, कि मतलब इसका यील्डिंग स्ट्रेंथ आपके पास गिवन होती है ना, तो क्या पता ये बकल होने से पहले यील्ड हो जाए, तो उसके लिए आपके पास क्या चेक करना होगा,
आप जस्ट स्ट्रेस निकाल दें इन केस ऑफ बकलिंग। आपके पास क्या है, फोर्स क्या है 262.5 किप डिवाइडेड बाय एरिया। सो एरिया आपके पास यहाँ से आपके पास ये सेक्शन क्या है W615, तो अपेंडिक्स टेबल से आपके पास इसका एरिया आ जाएगा, दैट इज 4.43 इंच, 43 इंच के। सो आपके पास ये 59.3 के SI आ जाएगा। और आपके पास क्वेश्चन में इसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ या सिग्मा यील्ड आपके पास गिवन होगा, दैट इज सिग्मा यील्डिंग विच इज 60 के SI। ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा कि स्ट्रेस किस पे यील्ड हो रहा है। सो आपके पास अगर ये लोड 60 के SI से ज़्यादा हो जाता तो आपके पास मटेरियल बकल होने से पहले क्या हो जाता, क्रश हो जाता है, यील्ड हो जाता। सो आपके पास ये यील्डिंग स्ट्रेस से कम है, 59.3 है, तो आपके पास इस स्ट्रेस में ये बकल होगा अराउंड वाई एक्सिस, आपके पास यील्डिंग नहीं होगी। यील्ड होने से पहले ये आपके पास क्या हो जाएगा, बकल हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। नाउ वी हैव सम मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। So now this is the second example on Taylor buckling formula। हमारे पास एक मेंबर है, सॉरी बीम है, जिस पर 6 किप का लोड लगा है। इसकी वजह से इस पे कंप्रेसिव लोड आ रहा है। कॉलम जिसको हमने एज ए कॉलम ट्रीट करना है वो हमारे पास मेंबर CB है। आपके पास ये वाली है गिवन है 3 फीट और ये आपके पास गिवन है 4 फीट। तो आप इससे ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, दैट इज 36.87 फ्रॉम 3, 4 एंड 5 रूल। सो नाउ आपके पास इसकी ये हाइट गिवन है 3 इंच और आपके पास ये उसका क्रॉस सेक्शन गिवन है, ये क्रॉस सेक्शन गिवन है 1 इंच। इसका सेक्शन में अगर आप देखें तो उन्होंने इसको इस तरह बताया हुआ है कि थोड़ा सा ये इस तरह है। सो इसकी वजह से आपके पास क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कि ये एज अ पेन ट्रीट करेगा फॉर एक्स एक्सिस। जब ये एक्स एक्सिस के अराउंड बेंड होना चाहिए इस एक्सिस के अराउंड, तो आपके पास ये एज अ पेन ट्रीट करेगा। फॉर एग्जांपल इस जगह पे ये वो अगर हुआ है ना, तो फॉर एग्जांपल लेट्स अगर आप इसको थोड़ा सा समझना चाहें तो ये आपके पास एज अ पेन ही ट्रीट करेगा। लेकिन जब ये फिक्स स्पॉट होगा फॉर वाई वाई, क्योंकि आपके पास ये अगर इस तरह फिक्स हो गया और ये क्या करना चाहते हैं अराउंड वाई वाई बेंड होना चाहते हैं, तो ये आपके पास एज अ फिक्स ट्रीट होगा। ये दोनों चीजें क्वेश्चन में गिवन है, पिन फॉर एक्स एक्सिस एंड फिक्स फॉर वाई वाई एक्सिस। नाउ अगर इससे मैं इसका क्रॉस सेक्शन ड्रा करना चाहूँ तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि आपके पास जब लंग सेक्शन शो करते हैं किसी भी चीज का, उसमें जो डायमेंशन गिवन होती है वो हमेशा हाइट होती है, दैट इज हाइट ऑफ 3 एंड अ बेस ऑफ 1 इंच। ये आपके पास इसका दूसरा व्यू गिवन है, यहाँ पे 1 इंच है और यहाँ पे आपके पास क्या 3 इंच है। सो आपके पास जब भी ये बीम अगर इस तरह दिया हो साथ में ये वाली डायमेंशन जो भी होगी ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी। सेम यही केस ये आपके पास 3 इंच है और आगे आपके पास क्या है 1 इंच है। सो नाउ इससे आप IX और IYY मालूम कर सकते हैं, दैट इज IXX इक्वल टू BH क्यूब डिवाइडेड बाई 12। BH क्यूब या इसको हम डायरेक्ट पी क्रिटिकल फार्मूले में यूज कर देते हैं, सिंपल है BH क्यूब बाई 12 या HB क्यूब बाई 12। नाउ अगर मैं बात करूँ क्रिटिकल लोड और बकलिंग अराउंड एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस के लिए आपके पास क्या करेगा, एज अ पेन ट्रीट करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास ये वाला लोड, इसमें कितना कंप्रेसिव लोड आ रहा है ये हमें पता होना चाहिए। ये 6 किप तो इसमें परपेंडिकुलर लग रहा है, इस पे कितना लोड आ रहा है तो ये हमें पता चलेगा फ्री बॉडी डायग्राम से। ये आपके पास इस मेंबर की क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम है और ये यहाँ पे आपके पास क्या है, कंप्रेसिव फोर्स है एट द एंगल ऑफ 36.87 जो कि हमने फाइंड करनी है। इसको मैं FBC का नाम दे देता हूँ। ये आपके पास पिन स्पॉट है, यहाँ पे आपके पास 2 अननोन होंगे और ये आपके पास क्या है 6 किप का लोड है। नाउ मैं इस पॉइंट में मूवमेंट दे देता हूँ, सिंपली इस पॉइंट में मूवमेंट देने आपके पास इसका जो y कंपोनेंट होगा वो मूवमेंट काज करेगा और x कंपोनेंट आपके पास एक्सियल फोर्स है तो वो 0 हो जाएगा। नाउ FBC इनटू साइन ऑफ 36.87 विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4 भी होगा। ये वाली फोर्स क्या हो जाएगी, FBC इनटू साइन ऑफ 36.87। ये वाला मूवमेंट आर्म क्या हो जाएगा, इस फोर्स के लिए ये वाला मूवमेंट आर्म है दैट इज 4 और ये कौन सी मूवमेंट बना रही है, क्लॉकवाइज, विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये 6 वाली फोर्स क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रही है और इसका मूवमेंट आर्म क्या है 8। सो नाउ यहाँ से आपके पास FBC आ जाएगा जो कि आपके पास P होगा, FBC विल बी इक्वल टू P। तो आपके पास कितना है 20 के। सो इसमें जो कंप्रेसिव लोड आ रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रही है वो आपके पास कितनी है 20 किप की है। अगर इसमें हमारे पास फोर्स गिवन है, सॉरी मैं बताना भूल गया, इसमें हमने फाइंड करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कि आपके पास कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज हुआ है। हमारे पास इस क्वेश्चन में फाइंड करना है हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी के कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया हो, तो उस वो हमें किससे पता चलेगा कि यहाँ पे एक्चुअल जो फोर्स आ रही है
वो कितनी है 20 किप, और ये कितने पे जाकर फेल होता है, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 100 पे जाकर फेल होता है और इस पे 20 आ रही है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 20, आपके पास 5 आ जाएगा। सो यही हमने फाइंड करना है कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें यूज किया हुआ है। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बकल किस एक्सिस पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे हो रहा है या वाई एक्सिस पे हो रहा है, और बकलिंग के वक्त वो कितना लोड ले रहा है। तो उस लोड को जब हम एक्चुअल लोड पे डिवाइड करेंगे हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया। तो फॉर एग्जांपल मैं लोड इन एक्स डायरेक्शन अगर फाइंड करना चाहता हूँ पाई स्क्वायर ई आई, सो ई आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे किप की बात हो रही है तो 29,000, और आई आपके पास कौन सा होगा आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स विल बी इक्वल टू बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12, बेस आपके पास 1 है, हाइट कितनी है 3, सो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 और डिवाइडेड बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर। सो एक्स एक्सिस के लिए आपके पास क्या है एज अ पिन ट्रीट हो रहा है, तो जो इसकी लेंथ होगी आपके पास, इसकी लेंथ कितनी है, अगर ये आपके पास 3 है ये 4 है, तो आपके पास इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, 3 4 5 से, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 12 होल स्क्वायर। सो इससे आपके पास पीक क्रिटिकल आ जाएगी अलॉन्ग एक्स एक्स डायरेक्शन, 12 इसलिए कि मैंने इसको इंचेस में कन्वर्ट कर दिया। नाउ सेम आपके पास क्या कर सकते हैं, पी क्रिटिकल वाई वाई फाइंड कर सकते हैं, सब कुछ सेम रहेगा। आई एक्स आपके पास बी एच क्यूब बाई 12 होता है, आई वाई एच बी क्यूब बाई 12 होता है, सिंपल फार्मूला है। एच आपके पास क्या है 3 इंटू 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ये मैं 29,000 पुट कर रहा हूँ, तो ये कैसा ही मैं पुट कर रहा हूँ, मेरे पास रिजल्ट किस में आएगा किप में आएगा। सेम अब इस केस में आपके पास ये एज अ फिक्स ट्रीट हो रहा है, तो एज अ फिक्स मतलब इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल टू 0.5 टाइम ऑफ ओरिजिनल लेंथ, और 12 तो इसको इंचेस में कन्वर्ट कर रहा है होल स्क्वायर, आपके पास एल इफेक्टिव का स्क्वायर होगा। सो इस केस में आपके पास पी क्रिटिकल आ जाएगा इन वाई वाई डायरेक्शन, वाई वाई एक्सिस, तो ये आपके पास आ जाएगा सो अराउंड एक्स एक्स इट इज 178.9 और वाई वाई आपके पास 79.51 किप में होगा। सो ये बकल होगा अबाउट वाई वाई एक्सिस, तो हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी किस से मालूम करेंगे अबाउट वाई वाई एक्सिस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास क्या हो जाएगा कि जितना लोड आपके पास ये ले सकता है 79.51 और जितना लोड इसमें आ रहा है दैट इज 20, तो ये आपके पास 3.9 के अराउंड आ जाएगा, 3.98, तो ये आपके पास क्या होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा। सो ये तो आपके पास सिंपल क्वेश्चन था, इस पे आपके पास किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 6 किप ना दिया हो, आपको ये कहे कि पी लोड है और आपके पास इसको डिजाइन करो कि आपके पास मैक्सिमम क्रिटिकल कितना लोड ले सकते हो, तो उस केस के लिए आपके पास ये वाला जो लोड आ जाएगा 20 किप वाला ये इन द फॉर्म ऑफ पी आ जाएगा, तो हमें पता लगेगा कि इस पी की वजह से इस पे कितना आ रहा है। फॉर एग्जांपल 1.2 पी आ रहा है, 1.3 पी आ रहा है, या जितना भी पी आ रहा है, सो उस हिसाब से आप क्रिटिकल लोड करके फिर इनको आपस में इक्वेट करके निकाल सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट एलर बकलिंग फार्मूला। इसके